हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके सेवन एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी की नई उड़ान दे रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी सीईटी 12th लेवल की जो भर्ती है या एग्जाम देने जो तुम जा रहे हो, अगर उस क्लास को मुंह तोड़, उस पेपर को मुंह तोड़ जवाब देना है तो ये कंप्यूटर की क्लास आपके लिए। एक बार सभी क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करना है कर दीजिए। आज की क्लास धुआंधार चलने वाली है, गारंटी देता हूं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। लिख के ले लो, डंके की चोट पे कहता हूं दोस्त। ठीक है, आज की क्लास में कुछ नया सीखने वाले हैं, नए सीखेंगे, नए सीखेंगे, नए सीखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था। और ध्यान देना, ये वाली जो क्लास है दोस्त, ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लासें डाल दिया है, सीईटी से रिलेटेड, 12th लेवल से रिलेटेड कंप्यूटर की 2 क्लासें ऑलरेडी डल चुकी है। तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, खमा गणी। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज बात होगी आर या पार की। आज हम बात करेंगे सीईटी 12th जो स्तर पे जो पेपर देने जाएंगे जो विद्यार्थी, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस क्लास से बाहर कुछ नहीं जाएगा। डंके की चोट पे कहता हूं, बोलो राधे राधे। आज हम बात करें कंप्यूटर का कारवा। आज गारंटी के साथ इस क्लास में कंप्यूटर का कारवा खत्म होने वाला है और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज क्लास में हम 30 नंबर की क्लास में आप सभी का स्वागत है फिर से। और आज जो क्लास में बात होगी सबसे ही अनोखी रहने वाली है, क्योंकि इनको रट लो बस, इन प्रश्न को रट लो। और आज की जिस क्लास में हम जो बात करेंगे ना, सारे क्वेश्चन पावर पॉइंट से रिलेटेड रहने वाला। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, आज की क्लास में पावर पॉइंट ही हम बात करेंगे। यह प्रश्न रिपीट होने वाले, गारंटी के साथ कहता हूं, यह प्रश्न आपके सामने रिपीट होंगे। अभी तक जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया है, क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या सदस्यता नहीं ली है, ये बोले ना, अपना मेंबरशिप ना ली है, अपने घर का एक तरह से राशन कार्ड बनाओ से ना, अगर राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़वा है तो नाम जुड़वा लीजिए ना। देखो, यहाँ पे एक ज्वाइनिंग फीचर में बार बार बताता हूं, प्रीमियम स्टडी मटेरियल, पावर कैप्सूल, जॉब अलर्ट एंड वीडियो, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको इसी पे मिल जाए। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना है क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कल जो क्लास करवाई थी, आप यहां पे देख सकते हैं। एक क्लास तो ये रही, ध्यान देना, एक क्लास तो आपके सामने ये रही, क्लास नंबर 2। ठीक है, आज हम 3rd क्लास की बात करें। क्लास 1 तो ये रही, और एक क्लास हमने यहां बात की थी, ये रही कंप्यूटर की क्लास। ध्यान देना, एक क्लास तो यहां पे आपके सामने है कंप्यूटर, और एक ये रही एमसीक्यू। 2 क्लास आपके सामने मिल चुकी है। 30 क्लास में आप सभी को बात करने वाला, आज सभी का स्वागत है फिर से। सभी एक बार कॉपी पेन लेके बैठना, आज ही पेपर सोल्व करें, गारंटी दे रहा हूं। कल ही चाहे पेपर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हम। ठीक है, ये क्लास आप जरूर देखना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाने से पहले मैं बता दूं, आज की क्लास में मैंने आपसे बोला था कि आज की जो क्लास होगी इसमें केवल पावर पॉइंट का ही बात होगा, या पावर पॉइंट से रिलेटेड प्रश्न ही होंगे, और इन प्रश्न से बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि पावर पॉइंट पीपीटी जिसमें बात करूं, पावर पॉइंट के 70 से 75 क्वेश्चन मैं यहां पे सोल्व करवाने वाला हूं, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, गारंटी देता हूं। सभी छोटे बड़े भाइयों का, छोटी बहन बड़ी बहन का, सभी का स्वागत है। इस क्लास से बाहर कहीं नहीं जाएगा, प्रश्न एक भी नहीं जाएगा बाहर। एक बार ध्यान देंगे, ध्यान देने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। शांत देना, इसमें क्वेश्चन में कहता क्या है, मैं बार बार बोलता हूं भाई, एक क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड का समय देना है, सेकंड का समय देना। क्वेश्चन को एक बार थोड़ी सी सुन लेना, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन की सुन लोगे तो बेड़ा पार, नहीं बोलोगे गुरुजी ये तो माना हो, जो गलती से बाय मिस्टेक गलत हो गया तो गलत तो करनी नहीं है। गलती की कत्ते ही गुंजाइश नहीं है भाई, गलती की तो गुंजाइश कत्ते ही नहीं है। ठीक है, चलो बात करते। निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? पेज लेआउट, नॉर्मल, स्लाइड शो, सभी पावर पॉइंट में नहीं होता है। अगर मैं यहां पे बोलूं पेज लेआउट, या फिर मैं बोलूं नॉर्मल, या फिर बोलूं स्लाइड शो, या फिर सभी, इनमें से अगर ये क्वेश्चन आपके सामने फेस करता है तो आपको फर्स्ट वाले को लॉक करना है, क्योंकि यहां पे जो पेज लेआउट जो दे रखा था, पेज लेआउट पावर पॉइंट के अंदर नहीं होता है, आपको फर्स्ट वाले को लॉक करना है। यही आपका एकदम राइट रहने वाला है क्वेश्चन। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जानने से पहले फर्स्ट वाले को आपने अच्छे से जवाब दे दिया है, सेकंड वाले की ओर सुन लेते हैं। सेकंड वाला क्या कहता है? स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की यूज की जाती है? पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजी
यूज की जाती है, मतलब उपयोग में ली जाती है। F11, F10, F6, F5। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने फेस करता है और ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो भाई साहब मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि आज इस क्लास में कल भी बोला था इसमें होगा दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी तो यही होगा, अभी पता लग जाएगा किसमें है कितना दम। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपको मिल जाए, आपको डी वाले को लॉक करना है और डी वाले में जो दे रखा था वहां पे दे रखा था F5 बटन, पावर पॉइंट से रिलेटेड है। F5 बटन से आप किसी भी स्लाइड को शो या चला सकते हैं, यानी कीबोर्ड से इस की को आप यूज ले सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पावर पॉइंट की रन कमांड क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, विंडो की के साथ विंडो की प्लस आर, विंडो की के साथ जब आर बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने रन बॉक्स ओपन होता है। क्या ओपन होगा भाई, रन बॉक्स ओपन होगा। और इस रन बॉक्स में आपको क्या टाइप करना है कि आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाए। पीपीटी नहीं करना है, पावर पॉइंट नहीं करना है, ऑल नहीं करना, तो आपको सर्च क्या करना है, पावर PNT आपको टाइप करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्त, स्पेस तो कतई नहीं देना है, स्पेस नहीं देना। अगर आप स्पेस दे देते हो तो आपकी कमांड गलत मानी जाएगी। आपको क्या करना है, यहां पे टाइप करना है विदाउट स्पेस का पावर और इसी के साथ PNT टाइप करना है। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं दे रखा है कि भाई स्मॉल लेटर ही यूज करना है। तो यहां पे आप थर्ड वाले को लॉक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनने के बाद ही आंसर देना, जल्दबाजी नहीं करनी है। पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहां पर शो होती है। पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहां पे स्थित होती है। अब ध्यान देना कि सपोज करो कि आपके पास पावर पॉइंट में काम करो और आपके पास स्लाइड है। ध्यान देना, एक्सप्लेन कर रहा हूं, 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड और ये 4 स्लाइड। आपके पास स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4। अब आपके पास 4 स्लाइड है। अब इन स्लाइड का जो डेटा है, इनका रिकॉर्ड है, आपको कहां पे देखने को मिलेगा भाई। टास्क बार पे तो कतई नहीं मिलेगा, टॉप बार पे नहीं मिलेगा, स्लाइड पे नहीं मिलेगा, बच क्या गया स्टेटस बार। स्टेटस बार पे पावर पॉइंट की स्लाइड की सभी की जानकारी आपको वहां पे देखने को मिलती है। बोलो राधे राधे। आई होप मजा आया होगा। मजा आया तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर तो आप कर ही दोगे, आप तो सभी समझदार हो भैया ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 4 में आपने क्या किया था भाई, आपने यहां पे किया था स्टेटस बार, क्योंकि स्टेटस बार में पावर पॉइंट की तमाम जानकारी आपको स्टेटस बार पे देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है। अब सुनना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्या कहता है कि एक प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन को हिंदी में मैं बता दूं तो इसको बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। क्या बोलते हैं भाई, प्रस्तुतिकरण। एक प्रस्तुतिकरण में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है। ऑडियो को, टेक्स्ट को, वीडियो को, उपयुक्त सभी। भाई साहब सुनना मेरी बात, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सभी को कर सकते हैं। तो आपको डी वाले को एकदम लॉक कर देना है, क्योंकि यहां पे पावर पॉइंट के अंदर आप ऑडियो एंड वीडियो एंड टेक्स्ट और एंड न्यूमेरिकल सभी डेटा को एक साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप उपयुक्त सभी पे लॉक करके आना है, उसी का गोला फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सुनना। पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं। अब पावर पॉइंट के अंदर जो तुम फाइल बनाते हो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। क्या है ये, इजी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। अब ये इजी क्वेश्चन तो है मान लिया, बट सुनना क्या कहता है। पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं, शीट। बिल्कुल नहीं कहते भाई, शीट कहां कहते हैं, सुनना मेरी बात। शीट कहते हैं आपके एक्सेल के अंदर। कहां कहते हैं भाई, एक्सेल के अंदर। आपसे पूछा क्या था, पावर पॉइंट। वर्कबुक किससे कहते हैं, ये भी एक्सेल के अंदर आता है। तो आपसे पूछा क्या था, पावर पॉइंट। तो बोलो गुरुजी ये तो कतई नहीं आएंगे, हटा दो, कोई दिक्कत होना, हटा दो। आगे क्या कहता है कि पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को प्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोले तो अभी भी मैंने बताया था दोस्त, इसको बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। क्या बोलते हैं भाई, प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। आपका जो आंसर रहने वाला है क्वेश्चन, आंसर रहेगा 6, पावर पॉइंट वाला आंसर एकदम राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सुनना। पावर पॉइंट में किस कमांड का यूज करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जा सकता है या कर सकता है। क्या कहता है, पावर पॉइंट में किस कमांड का यूज करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जा सकता है। ऐड इमेज, सैप्स, इक्वेशन, ऑल ऑफ अबव। अब सुनना, ऐड इमेज। भाई साहब इमेज लगा सका कोई दिक्कत को नहीं,
ठीक है भाई, लगा दिया इमेज। आगे क्या कहता है, बोल रहे गुरुजी शेप्स भी लगा सकते, मान लो मैंने ये वाली आकृति ले ली, लगा दिया, कोई डाउट है क्या? बोल कतई डाउट को नहीं। अब इक्वेशन, इक्वेशन का अर्थ होता है फॉर्मूला। मान लो आपने n/2 इक्वल n/2 या फिर इक्वल से स्टार्ट करके आपने लगा दिया इक्वल सम, तो ये तो कतई नहीं आएगा। ठीक है, इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं सम ही हो, सम ऐड करने के लिए यूज होता है। तो बोल रहे गुरुजी कहने लॉक कर दिया, अरे मेरा भाई डी वाला ने छोड़ दिया, सी वाला ने लॉक कर दिया, क्योंकि इक्वेशन जो दे रखा है, इक्वेशन क्या है एक प्रकार का, मैं आपकी लैंग्वेज में बोलूं जिसको बोलते हैं भाई फॉर्मूला। क्या बोलते हैं भाई? फॉर्मूला बोलते हैं। हिंदी में मैं बोलूं तो सूत्र बोलते हैं। और पावर पॉइंट के अंदर सूत्र तो कतई काम नहीं आता, नहीं आता ना भाई, कतई यूज मन कर लीजिए, नहीं तो गलत ही गलत हो जाएगा, फिर बोलोगे ओल में दोगे, बोल रहे गुरु जी काहे करवा दिया, तारा पे हम भरोसा करया। तो भरोसा के ऊपर तो नाव टिकी से भाई। अब सुनो, होम टैब में कौन कौन से टूल होते हैं, ये क्वेश्चन कतई जहर क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सुन लीजिए, सुनने के बाद उत्तर दीजिए। होम टैब में कौन कौन से टूल्स होते हैं? इंसर्ट, डिजाइन, बोथ ए एंड बी, नन। मतलब होम टैब में क्या इंसर्ट होता है? नो, नहीं होता। डिजाइन होता है? नहीं होता। अरे बोलो रे गुरुजी काहे करे रे गुरुजी, सी ने लॉक कर दियो रे, मेरी बोथ डिजाइन भी कर लियो रे, इंसर्ट भी कर लिया के गुरुजी, बोलो रे कर लियो। फिर क्या करा गुरुजी, इंसर्ट भी कर लियो, फिर क्या करा गुरुजी, डिजाइन कर लिया के, बोलो रे डिजाइन भी कर लियो। मतलब आपको बहुत दोनों को ही यूज करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में जरूर बता देंगे वीडियो कैसी लग रही है, मजा आ रहा है तो बता देना। जल्दी आपके बीच में लाइव क्लास लेके आने वाला हूं, कुछ ही दिन बाकी है, बस एक दो गारंटी देता हूं, जिस दिन पेपर देने जाओगे उससे पहले आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। पेपर को मुंह तोड़ जवाब देना है तो लाइव क्लास तो देख के ही जाना है, और लाइव क्लास जल्द ही लेके आना हो, थोड़ा सा वेट करो। पता है क्यों? अभी ये क्लास लो, क्योंकि लाइव क्लास आपके सामने लेके आऊं उससे पहले आप कुछ अपने पास मटेरियल जोड़ जाए, फिर आप इसका सुपड़ा साफ कर दे। बस एक क्लास, एक चोट भारी पड़े, बोले ना 100 सुनार की एक लोहार की, एक लोहार के ऐसी मारांगा कि सीटी पेपर ना फट देगा गुरुजी, मजा आ जाएगा, है ना। चलो अब सुन लो कि ऐसा ही हो 9 नंबर वाला क्वेश्चन की, सुनो, सुनने के बाद उत्तर दो। पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? बार बार क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट का आ जाए, चाहे एक्सेल का आ जाए, चाहे आपका वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो आपको आंसर क्या देना है सुन लेना। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था। बोलो गुरुजी का रिपीट हो? सुनो, अगर आपके पास एक्सेल है, सुन लेना, 3 क्वेश्चन बनेंगे यहीं से। एक्सेल है, या फिर आपके पास वर्ड है, या फिर पावर पॉइंट है, पीपी लिख देता हूं मैं, पावर पॉइंट। सुनना, अगर ये क्वेश्चन आपके पास है तो इसको उत्तर कैसे देना? मान लो यहां पे मैंने फिल कर दिया। अगर आपके पास वर्जन, सुनना, सुनने के बाद आंसर देना, वर्जन 2000 वाला है, 2003 वाला है, या 2007 वाला है, तब आपको फॉन्ट क्या मिलेगा भाई? फॉन्ट आपको मिलने वाला है एरियल। बोलो राधे राधे, एरियल मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। अब आगे सुनो, अगर आपके पास वर्जन 2010 वाला है, 13 वाला है, 16 वाला है, 19 वाला है, या लेटेस्ट वर्जन 21 वाला वर्जन आपको देखने को मिल जाए, तब आपको यहां पे कैलिबरी को लॉक करना है। क्या करना है गुरुजी? कैलिबरी को लॉक करना है। अगर भाई साहब पूछने वाला हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, पेपर में ही देगा, पूछ क्या रहे, अगर यहां पे पावर पॉइंट 2003 दे देता तो यहां पे एरियल दे देता, भाई एरियल को लॉक कर देते। बट यहां पे पूछा ही नहीं, अपने पास तो बोनस मिला है, मिला कि नहीं बोला बोनस, तो आपको क्या करना है? कैलिबरी को लॉक करना है, आगे चलना है, सी वाले को एकदम लॉक करना है। बोलो राधे राधे, सी वाला ही आपका एकदम डन हुआ है। क्लियर है? चलो आगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुन लो। क्वेश्चन की सुन लीजिए, सुनने के बाद उत्तर दे दीजिए, जल्दबाजी तो कतई कौन करनी। पहले होल्डर किससे कहते हैं? डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट में रखे गए टेक्स्ट को प्लेस होल्डर, पहले से नहीं, जैसे हम घर बोलते हैं, मान लो ये आज से क्लास ले रहे हैं, घर होगी मेरे पहले से ना होल्डर, ठीक है। अब क्या कहता है कि टेबल में ऑब्जेक्ट रखे गए टेक्स्ट को, फाइल में ऑब्जेक्ट रखे गए टेक्स्ट को, स्लाइड में ऑब्जेक्ट रखे गए। भाई साहब सुन लेना, सुनने के बाद आंसर देना, कतई गलती तो करनी नहीं, गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है भाई। गलती करोगे तो नुकसान करोगे, मेरी बात सुन लेना। अगर तुम फिर भी गलती करते तो अपना नुकसान स्वयं अपने हाथों से करोगे, ठीक है। अब यहां पे अपना खात्मा अपने हाथों से मत कर देना, पेपर को सोल्व करना है। यहां पे हम बात करें किसकी? पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पावर पॉइंट में के लगाओ रे गुरुजी? स्लाइड एंड चेप दो कि गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत क्यों है? क्योंकि आपसे पूछा था स्लाइड का, तो स्लाइड किसके अंदर होती है भाई? स्लाइड होती है आपके पावर पॉइंट के
अंदर। मजा आया ना? चलो आगे करते हैं। आप कति मत शर्माओ, डी वाला लॉक कर दो भाई। पावर पॉइंट की बात चल रही तो शर्मावा की बात को ना स्लाइड यूज कर लीजिए। और जो ना बीच बीच में पानी की जरूरत पड़े तो पानी भी पी लीजिए, ठीक है। पेपर तो अभी टाइम से है, बाकी ऐसे मत सोचना टाइम है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी तो पानी पी लिया था। क्या कैसे सुनो, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पावर पॉइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कौन सा? यही तो था बताना से। कौन सा है भाई? एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी सॉरी, और उपयुक्त सभी। अगर यहां पे एक बात बताओ, शायद 2 नंबर वाली क्लास में हमने बात की थी कि एमएस वर्ड एक प्रकार का, थोड़ा सा साइज कम करते इसका, एक प्रकार का APPLICATION एप्लीकेशन है। अरे तो मेरा भाई एप्लीकेशन पावर पॉइंट भी तो एमएस ऑफिस का ही है, एमएस एक्सेल भी तो एमएस ऑफिस का ही है। तो कत्ती मत शर्माओ, एप्लीकेशन लॉक कर दो और आगे चल जाओ। डंके की चोट पे सोल होने वाला है, ए ने लॉक कर दीजिए, कत्ती गलत ना हो भी। तो ए वाला पे क्या बताया रे गुरु जी? एप्लीकेशन बताया। तो मान दो शर्मान तो बिल्कुल कोने भाई, शर्म ताओ ही कोने रे, ठीक है। आज शर्म करोगे तो कोने भाई, कोने काम चला है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता, सुनो, सुनने के बाद उत्तर दो, जल्दबाजी को नहीं करनी। पावर पॉइंट का यूज प्रमुख रूप से किसके लिए किया जाता है? पावर पॉइंट का यूज किसके लिए किया जाता है? फिर वही क्वेश्चन, बस पूछने वाला, मैंने बोला था पूछने वाला हमसे ज्यादा स्मार्ट है, बस भाई साहब लाइन बदल दी, बाकी तो प्रेजेंटेशन ही है। अब बहुत सा तो सोच रहे हो पावर पॉइंट के काम करवाओ, और भाई सोचने को ना, सोचने को टाइम कत्ता ही मिला। एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ने के बाद उत्तर दे दीजिए। अब सुनो, डॉक्यूमेंट मिलेगा आना वर्ड में, अगर क्वेश्चन मिलता है तो लॉक कर देना, ठीक है। वर्ड की बात करें तो डॉक्यूमेंट चिपका देना, शीट की बात करें तो एक्सेल चिपका देना, प्रेजेंटेशन की बात करें तो पावर पॉइंट चिपका देना, उपयोग सब तो कत्ते ही ना हो तो बोलो राधे राधे। तीसरा वाहन है, लॉक कर दीजिए, तारो बेड़ो पार हो जाओ। 13 नंबर क्या कहता है? पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? पावर पॉइंट में नई स्लाइड लगानी है, लो भाई लगा देंगे। कंट्रोल एल से होगा लेफ्ट अलाइनमेंट, या तो को क्या होगा फिर भी बता दीजिए, लेफ्ट अलाइनमेंट। और भाई एन से होगा न्यू, और ताम से पूछा क्या है भाई? स्लाइड पूछा है। ओ से होगा ओपन, और एम से होगा स्लाइड। तो बोलो गुरुजी कहने करा एम ने लॉक कर दो और आगे चलो। डी वालों एकदम कतई राइट हो बारों से, तो एन ए लॉक कर दीजिए, क्योंकि इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम रहने वाली है, और कंट्रोल एम का यूज करके हम प्रेजेंटेशन के अंदर एक नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? सुन लो, पीपीएल कोई एक्सटेंशन नेम नहीं है, पीएचपी कोई एक्सटेंशन नेम नहीं है। पूछा क्या था? सुन लीजिए, सुनने के बाद उत्तर दीजिए। ऐसा तो 2% बनेगा, मेरी बात सुन लो, कान खोल कर आग जो कत्ती बंद मना कर लीजिए, नहीं नुकसान हो जाएगा बाल को। अब नुकसान क्यों हो जाएगा? गुरुजी सुनो मेरी बात, बाल को पीपीटी दे रखा, अगर यहां पे वर्जन 2000 या फिर 2003 या 2007 का एक्सटेंशन नेम पूछे, तब आपको पीपीटी करना है। अगर वर्जन 2010 का, 13 का, 16 का, 19 का या 21 का पूछे, तब इसका एक्सटेंशन नेम होगा PPTX। क्या होगा भाई? X, और X का लगेगा नए वाले वर्जन में। और आपसे कुछ डेट नहीं पूछा है तो भाई साहब PPT को कर देने, बी वाले को लॉक करना, आगे चलो, एकदम राइट रहने वाला है, ठीक है। आगे चलो, 15 नंबर क्या कहता है? पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होती हैं। पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन कहां मिलेंगी भाई? पिक्चर में नहीं भाई, इमेज में तो कत्ती ना मिले। बोलो गुरुजी रोंग से। चार्ट को निकाम आओ, चार्ट कहां आता है भाई? एक्सेल में आता है। तो हमसे तो पूछा ही पावर पॉइंट है, तो चार्ट तो करेंगे ही नहीं। टेबल भी कहां आता है भाई? एक्सेल में भी आता है, आपके एक्सेस में भी आता है, तो दोनों तो कत्ते ही ना होगा। फिर बच क्या गया? स्लाइड को लॉक करना, यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चन को एक लॉक कर देना, यही आपका आंसर ठीक रहने वाला है, ठीक है। चलो आगे क्या कहता है? 16 नंबर क्या कहता है? स्लाइड को अधिकतम कितने % तक झूम कर सकते हैं? यह क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी सोल्व किया था, नहीं समझ में आया तो ध्यान देना। झूम की बात कर रहा है आपका वर्ड, 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां पे, वर्ड एंड एक्सेल एंड पावर पॉइंट। मैं पीपीटी कर देता हूं, ध्यान देना। वर्ड के अंदर 10% से लेके और 500% तक होता है दोस्त। कितना होगा? 10 से लेके 500% तक हम जूम कर सकते हैं। किसके अंदर? केवल एमएस वर्ड के अंदर। हमें बात करें पावर पॉइंट और एक्सेल के अंदर, तो भाई 10% से लेके और 400% तक ही होगा।
गलती से 500 मत कर देना, नहीं तो भाई साहब गलत होने वाला। सी वाले को लॉक करो, क्योंकि 400% एक्सेल में और 400% ही पावर पॉइंट में रहने वाला है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, सुनना, सुनने के बाद आंसर देना। बोलो गुरुजी बोर मत ना करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लीजिए, कहावत से याद आ गई। अरे बोलो गुरुजी कल मारो पेपर से, कल आपका, मान लेते हैं कल आपका पेपर है, तो क्या करा गुरुजी, सुन लीजो। अब सोनो तो कत्ती को ना, जो सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा वो भागेगा। मेरी बात सुनो, कतनी टेंशन लेबा की तो जरूरत ही को ना, सीटी 12th लेवल स्तर पे है, और जो सिलेबस दे रहे हैं नेगेटिव मार्किंग कतनी नहीं भाई, पेपर में देख कर जाओ, देखने के बाद भी गलती करो तो हम ही भरोगा, 100 करेगा 100 भरेगा, ठीक है। अगर अब भी ऐसा मैं बता रहा हूं ना, इतना इजी क्वेश्चन आपके सामने फेस कर रहे हैं फिर भी नहीं आता ना, तो भाई इसका कुछ ही उपाय नहीं है। और सुनना, अगर नहीं आता ना, रामबाण क्लास जरूर लेकर आऊंगा, लाइव क्लास के अंदर रामबाण क्लास ले आऊंगा और सारा क्वेश्चन एक साथ सुपर साफ कर देगा ना, कौन ते खुद देगा, ये मेरी गारंटी है, खुद देगा। बस पेपर ने क्लास देख जाओ, क्लास देखा बाद उत्तर दीजिए, बाद में जल्दबाजी को नहीं करनी से, ठीक है। 17 नंबर, अगर सभी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, एक साथ सेलेक्ट करना तो कंट्रोल ए ने यूज कर लीजिए। कंट्रोल ए से क्या होता है भाई, एक साथ सेलेक्ट होता है, ठीक है। एल से होगा लेफ्ट अलाइनमेंट, और जेड से होगा अंडू, ए से होगा सेलेक्ट ऑल, और निम्न में से नीचे ना हटा दो, 4 नंबर वाला की कोई वैल्यू होना, ठीक है। तो यहां पे आपको सी वाले को लॉक करना है। सुनो क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है, लाइन के बीच जो स्पेस होता है, जैसे मान लो ये आपकी लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों के बीच ये जो स्पेस दे रखनी क्या काम का है, इसी को जानते हैं। लाइन की ऊंचाइयां, लाइन के टैक्स के बीच की दूरी, लाइन की लंबाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई साहब लाइन की ऊंचाइयां ने लॉक कर दीजिए और आगे चल लीजिए। ए वाला कौन है तो बी वाला, बी वाला हम के कैसे है, सुनो भाई, यहां पे मैंने बनाया तो ये लाइन की ऊंचाई है, ऊंचाई भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत को नहीं। लाइन टैक्स के बीच की दूरी, और यहां पे दूरी भी है ऊंचाई भी है, तो लोग बोलो गुरुजी के करा रहे भाई, अने बोथ कर दीजिए, दोनों ही आऊंगा, दोनों ही आऊंगा, दोनों में से एक जरूर देख पाठ मिले कि तो ए ने लॉक करो कि बी ने लॉक कर दियो। अगर दोनों ही मिल जाए तो भाई मिस प्रिंट हो गया, तो यहां पे बोथ कर देना, क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन आगे। 19 नंबर क्या कहता है कि कौन सा रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं है, एनिमेशन टूल इंसर्ट और उपयुक्त सभी पावर पॉइंट 2010 में नहीं है। भाई साहब एनिमेशन है, टूल कत्ते ही नहीं है, और जो टूल वाला जो ऑप्शन आता ना, पुराने वाले वर्जन में आता था अपने पास, तो लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहा था, 2010 की बात कर रहा है, और 2010 वाले वर्जन में टूल कत्ते ही नहीं आता। तो कहने लॉक करो गुरुजी, बी वाला ने लॉक कर दियो। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 20, स्लाइड को बीच में स्टॉप करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि कोई स्लाइड में काम कर रहा है, तो स्लाइड ने बीच में रोकने से बोलो गुरुजी काहे करा, स्लाइड ने रोक दो, शिफ्ट एंटर और एस का बटन, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो मेरा गुरुजी सी वाला ने लॉक कर दीजिए। सी वाला के काम आओ से भाई, एस का ई एस सी, जो कि कीबोर्ड को नंबर 1 पर जो बटन मिले से उन्हें एस के बटन बोली सी, जैसे थारी स्लाइड एकदम रुक जाए, शट ऑफ हो जाए, कत्ते ही ना जाए, आराम से कर लीजिए ना, लाइट बात के लिए जान हो तो जाया जो उन्हें रोक लीजिए, रोक के बाद ही काम कर जो। सुनो आगे की कैसे। पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है, एमएस ऑफिस, लिप ऑफिस, क्लोज ऑफिस, नन। तो भाई पावर पॉइंट किसका है, एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। आगे चलो ये वाला अनलॉक करो। 22 नंबर, पावर पॉइंट की डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1, क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर जो फर्स्ट मिलता है ना, ये इसका बाय डिफॉल्ट नेम है, बाय डिफॉल्ट नेम है। आपको जब ओपन करते ही टाइटल बार पे दिखाई देगा, यहां पे प्रेजेंटेशन 1 यहां पे दिखाई देता है, तो ये आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट नेम है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 23, पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी ने यूज करो। और आगे चलो, स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट, एक साथ सेलेक्ट करने के लिए रिपीट हुआ है तो कंट्रोल ए ने यूज करो। और आगे चलो, स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेन्यू को उपयोग करते हैं, फॉन्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू, एनिमेशन टूल में चले जाओ। सी वाले को लॉक करो, एनिमेशन देना है तो सी वाले, एनिमेशन के लिए एनिमेशन ही मेन्यू में जाना है, सी वाले को लॉक करो। आगे चलो, एनिमेशन पैन की विंडो दिखाई देती है, राइट, लेफ्ट, सेंटर, आर, उपयोग सभी। एनिमेशन की जो व्यू दिखाई देगी वो आपको दिखाई देगी भाई साहब ए वाले में, क्योंकि वो आपको राइट साइड में दिखाई देती है। प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीटी। तो यहां पे पावर पॉइंट, पीपीटी को लॉक करना, क्योंकि प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर ही बनाई जाती है। बोलो राधे राधे। अरे बोलो गुरुजी रेल मन बंद। भाई साहब अपने
कने टाइम को ना पेपर सिर पे से तो थोड़ी रेल से ही चाल लो, बाकी बात डिटेल में करता रहूंगा। 28 नंबर क्या कहता है कि किस मेन्यू में एक्शन बटन का ऑप्शन होते हैं, एडिट, विंडो, स्लाइड शो, नन। स्लाइड शो यहां पे देखा एक्शन बटन, तो यहां पे आपको सी वाले को लॉक करना है, क्योंकि स्लाइड शो के अंदर आपको एक्शन बटन देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन में देखने को मिलता है? स्पीकर नोट्स आपको मिलेगा नोट व्यू के अंदर, तो बी वाले को लॉक कर देना। ठीक है। 30 नंबर, स्लाइड शो को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? एस्केप का। ठीक है, बीच में जो दे रखा था वही बटन है, सी वाले को लॉक करना। 31 नंबर, पावर पॉइंट में स्लाइड को बैकग्राउंड में यूज किया जाता है, पिक्चर, ग्रिड लाइन, टेक्स्ट, एक्सेस। यहां पे डी वाले को लॉक करना, सभी यूज किया जाता है, टेक्स्ट भी यूज किया जाता है, पिक्चर भी यूज किया जाता है, ऑडियो वीडियो जो कि पहले रिपीट होता है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरी बात सुन लेना, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास ए वाली क्लास बी वाली नहीं देखी, मतलब क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 नहीं देखी, तो देख के जाना। बार बार बोलो नुकसान बिल्कुल कतई मत करना, नुकसान की गुंजाइश ही नहीं है। अगर अब भी नुकसान करते हो तो आप अपना भरोगे मेरे भाई, गारंटी देता हूं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आज की क्लास में हमने केवल पावर पॉइंट की बात की थी और सेकंड वाली क्लास में हमने वर्ड की बात की थी, यानी सभी अलग अलग टॉपिक्स उठा के ला रहा हूं। फिर भी क्या बात है भाई, करके जाना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, गारंटी लिख के ले लो, है ना। क्लास नंबर 2 ये रही, क्लास नंबर 1 ये रही। क्लास नहीं देख के जाए, देख के जाना। बार बार बोल रहा हूं, हेलो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो देख रहा हूं मुझसे बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट वाली क्लास ये रही, सेकंड वाली क्लास ये रही, थर्ड क्लास में हम बात करें। और ध्यान देना, अगर इसमें और भी क्लास दे रखी है सीईटी से रिलेटेड, राजस्थान जीके से संबंधित भी दे रखा है, राजस्थान की हड्डी दे रखा है, राजस्थान जीके का क्वेश्चन दे रखा है, अगर ये भी नहीं देखी तो देख जाना। इससे बात कुछ नहीं, कल राजस्थान जीके की क्लास लाएंगे, टेंशन तो कतई नहीं लेनी है। ठीक है, चलो आगे बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के, लाइन को ब्रेक करना है भाई साहब। हेलो मैं आपसे बात कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर का यूज कर लो। ए वाले को लॉक कर दो, बी वाले को तो क्या कहता है सुनो। अब बी वाले में क्या कहता है, बोलो शिफ्ट में लॉक करो। अरे भाई साहब रोकनो से मतलब स्टॉप करने से, या के कैसे ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो। और ब्रेक में क्या करोगे भाई, बी वाले लॉक कर दो, शिफ्ट ने दबा दो और एंटर बटन दबा दो, दोनों ने एक साथ दबा दो, आपकी ब्रेक हो जाएगा, कत्ती ना जाए भाई। चलो आगे 33 नंबर क्या कहता है, पावर पॉइंट 97 में बनी गई फाइल का एक्सटेंशन है। मेरी बात सुनो, मैंने बोला था पुराना वर्जन, ये क्या कहता है भाई, ओल्ड वर्जन की बात करो, ओल्ड वर्जन की बात करें तो पीपीटी आएगा। ठीक है भाई, चलो रे आगे, बी वाले ने लॉक करो। 34 नंबर, पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है बाय डिफॉल्ट कहां पर चली जाती है? पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है बाय डिफॉल्ट कहां चली जाती है? वो भाई साहब माई डॉक्यूमेंट के अंदर चली जाएगी। सी को लॉक कर देना, क्योंकि जब तो एक्शन लोगा ही कौन, उन नाम बताओगे कौन, तो कहां चली जाएगी? वो आपके माई डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। 35 नंबर क्या कहता है कि एमएस पावर पॉइंट 2007 में टैब कितने होते हैं? एमएस पावर पॉइंट में 2007 में 7 टैब होती हैं। आगे चलो, एमएस पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस कुंजी का यूज किया? रिव्यू को ओपन करना तो एल्ट के साथ आर बटन प्रेस कर देना। बी वाले को लॉक करो, एल्ट के साथ आर बटन यूज करो, एल्ट प्लस आर बटन यूज करोगा तो क्या ओपन होगा गुरुजी? रिव्यू ओपन होगा। रिव्यू क्या है? एक प्रकार की टैब होती है जो कि कब मिलेगी भाई आपको? 6 नंबर वाली टैब है। रिव्यू बाद में आएगा, पहले रिव्यू आता है। क्लियर है? 37 नंबर, एमएस पावर पॉइंट में पहले से बनी स्लाइड जिसका प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? न्यू टेम्पलेट, उसको कहते हैं टेम्पलेट, पहले से मिली होती है, तो बी को लॉक कर देंगे। 38 नंबर क्या कहता है, एमएस पावर पॉइंट में होम टैब को रिबन कितने भागों में बांटा जाता है? एमएस पावर पॉइंट का होम टैब एक तो मिलेगा क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के बाद मिलेगा फॉन्ट, तो यहां पे आपको क्या करना है, 6 करना है। ए वाले को लॉक करना, 6 भागों में बटा हुआ होता है। क्लियर है? जो कि मैं आपको विथ प्रैक्टिकल बताऊंगा जब नेक्स्ट क्लास होगी, पेपर के बाद क्लास होगी, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा पावर पॉइंट के बाद, ध्यान देना। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जिन्होंने नहीं देखे पर देख के जाना भाई, यहां पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा था। लाइव क्लास में जब आप जाओगे तो पूरी क्लास आपको देखने को मिलेंगी, ध्यान देना। पावर पॉइंट की स्पेशल क्लास डाल रखी है, ठीक है, इधर देख लेना। इवन पावर पॉइंट की क्लास डाल रखी, देखो पावर पॉइंट की फुल क्लास हुबहू पेपर दे रखा है, यहाँ का जो एक्सप्लेन है ये भी दे रखा था। एक बार ध्यान देना, इधर भी इधर ही होगी। पावर पॉइंट की स्पेशल क्लास डाल रखी है, वहां से क्लास जरूर देख लेंगे आप। कंप्यूटर का लास्ट पंच दे रखा है, एमसीक्यू दे रखा है, पावर पॉइंट के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक बार आप यहां से जरूर देख जाएंगे, इसके अंदर ही दे रखा है, ठीक है, ये अभी मिलेगा, ध्यान देना, वैसे वेट करो। यहां पे देखो कंप्यूटर का तहलका यहां पे दे रखा है, पावर पॉइंट की क्लास है। एक बार यहां से आप पावर पॉइंट की क्लास जरूर देख के जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। प्रैक्टिकल की बात करो, प्रैक्टिकल तो मिल ही रहा है, बाकी टेस्ट सीरीज में करवा रहा हूं। चलो आगे क्या कहते हैं, ऊंचा एमएस पावर पॉइंट में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के का यूज करेंगे, हाइपर लिंक हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होगा रे, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, एनालॉग करो। इससे क्या होगा, रिप्लेस होगा। इससे क्या होगा, हाइपर लिंक होगा। इससे क्या होगा, बोल्ड होगा। तो आपसे पूछा क्या था, हाइपर लिंक पूछा था, कंट्रोल के को यूज करना है और आगे चलना है।
40 नंबर, एमएस पावर पॉइंट में रिबन को शो करना हाइड करने, एमएस पावर पॉइंट रिबन को शो करना हाइड करना। देखो रिबन कहां होता है, जैसे मान लो आपने पावर पॉइंट ओपन कर लिया और यहां पे जो टाइटल दिखाई देता है उसको बोलते हैं रिबन, और रिबन को हाइड एंड शो करवाने के लिए कंट्रोल प्लस F1 का यूज करेंगे, जिससे आपका रिबन चला जाएगा और आ जाएगा। ठीक है, डी वाले को लॉक करो। एमएस पावर पॉइंट में हेल्प टैब, हेल्प की बात आ रही है, देखो हेल्प टैब पर जाने के लिए शॉर्ट W हो जाएगा आपका क्लोज के लिए, ठीक है, Y हो जाएगा रीडू के लिए, H हो जाएगा रिप्लेस के लिए, R हो जाएगा राइट अलाइनमेंट। पावर हेल्प टैब के लिए आप किसका यूज करेंगे, B का यूज करेंगे। ठीक है, और यहां पे बियॉन्ड निम्न में से किस पेज के ऊपर हेडर एंड फुटर बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है, तो यहां पे दिखाई देगा पेज के ऊपर दिखाई, किसकी बात कर रहा है, हेडर और फुटर बाय प्रिंट होते हैं पेज के सभी पेज पर, पहले पेज पर, तो यहां पे सभी पेज पे हो जाएगा, तो यहां पे ए वाले को लॉक कर देना, उपयोग सभी या सभी पेज पर। ठीक है, निम्न में से पावर पॉइंट किस टैब में क्लिपबोर्ड में ऑप्शन होता है, इंसर्ट स्लाइड शो डिजाइन। पावर पॉइंट किस टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है, तो क्लिपबोर्ड आपको मिलेगा स्लाइड शो क्लिपबोर्ड, तो भाई पावर पॉइंट इंसर्ट के अंदर नहीं तो होम के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, डी यानी होम मेन्यू कर देना, वहां पे वो पुराने वाला वर्जन की बात थी, होम मेन्यू या होम टैब की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 44 नंबर क्या कहते हैं, पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जा सकता है, दिनांक, समय, स्लाइड नंबर, उपयोग सभी, तो यहाँ पे सभी को लॉक कर देना, डी वाले को लॉक कर देना। ठीक है, दिनांक भी चेंज कर सकते हैं, टैक्स भी लगा सकते हैं, सारी बातें हम कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप मजा आ रहा था। एक बार चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। ठीक है, ये एनर्जी वेस्ट नहीं जानी चाहिए आपकी, और हमारी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, आप पे की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पेपर का सुपड़ा चल रहा है ना, महामैराथन, यानी इसकी क्लास लेके आएंगे लाइव में, पूरी क्लास बात करेंगे। पावर पॉइंट 2013 में किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है, यहां पे पूछा है रिकॉर्ड स्लाइड शो एनिमेशन रिव्यू और व्यू, यहां पे आपको लॉक करना है, ए वाले को स्लाइड व्यू के अंदर ही मिलेगा आपको। ठीक है, पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाया जाता है, स्लाइड शो एनिमेशन रिव्यू डिजाइन, डिजाइन के अंदर आपको थीम देखने मिलेंगे, डी को लॉक कर देना। 47 नंबर क्या कहता है, एमएस ऑफिस में किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है, तो भाई पावर पॉइंट का यूज कर लेना, पावर पॉइंट में स्लाइड यूज होता है, 3 को लॉक कर देना। 48 एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P का यूज किया जाता है, ए वाले को लॉक करना और आगे चलना, क्योंकि ठीक है भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए बात करें, पावर पॉइंट का सुपड़ा साफ हो गया आज। ठीक है, पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए, पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे, कंट्रोल A का यूज करेंगे और आपको पहले में चले जाओगे, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस होम की, कंट्रोल प्लस होम पे जवाब देना। पावर पॉइंट में किस स्लाइड को टेक्स्ट के प्रभाव डालने के लिए किस ऑप्शन को उपयोग किया जाता है, पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट, एनिमेशन, शेप्स और वर्ड आर्ट का यूज करो, यानी सभी का यूज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट देखो ध्यान देना, मैंने अभी सिंपल लिखा, वर्ड आर्ट में क्या होगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा, तो मतलब उसमें क्या परछाई दिखाई देती है। ठीक है, 51 पावर पॉइंट में सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट, कंट्रोल A का यूज करेंगे, सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अगला क्या कहता है, टेक्स्ट पर वेरियस इफेक्ट लगाने के लिए, इफेक्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिशन, ध्यान देना, एनिमेशन तो लगता है पूरी स्लाइड पर, ट्रांजिशन आप यूज करेंगे, बी वाला दे रखा। ठीक है, एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों इसके लिए क्या होता है, टेक्स्ट और पूरे स्लाइड के अंदर। टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट लगाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, भाई सी वाले को लॉक कर देना, ट्रांजिशन का यूज करते हैं। किस मेन्यू का उपयोग प्रीडिफाइंड चार्ट स्टाइल, डिजाइन, एनिमेशन, ट्रांजिशन, भाई साहब यहां पे आपको ए वाले को लॉक करना, डिजाइन मिलेगा आपको। 55 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा होल्डर टेक्स्ट, टाइटल और पिक्चर को होल्ड कर सकता है, स्लाइड होल्डर, इमेज होल्डर, कंटेंट और प्लेस होल्डर, तो यहां पे आपको किसको लॉक करना है, डी वाले को प्लेस होल्डर का यूज किया जाता है। 56 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन से एमएस ऑफिस में टूल का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, एमएस पावर पॉइंट को लॉक कर देना, यहां से आपकी क्या बनती है, प्रेजेंटेशन तैयार होती है, जिसको हम शॉर्ट नेम में बोल सकते हैं, पीपीटी बोलते हैं। आज हमने जो बात की है पावर पॉइंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगभग यहां पे सोल्व हो गए, इससे बाहर तो कुछ नहीं जाने वाला भाई, जीरो से हीरो तक पहुंच गया है। न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स क्या कहता है कि न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स में कितनी स्लाइड होती है, भाई साहब 3 दूनी 6 3 3 9 10 होती है। ठीक है, यहां पे कितनी करनी है, एक तो बाय डिफॉल्ट मिलेगी, आपको 9 करनी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहां पे सी वाले को लॉक कर देना। स्लाइड शो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, स्लाइड शो ऑप्शन किस में मिलेगा, आपको मिलेगा वो ए वाले को लॉक करना आप, क्योंकि व्यू में ही मिलता है। 59 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल F2 यानी बी को लॉक कर देना। 60 नंबर क्या कहता है, पावर पॉइंट में कितने
कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं पावर पॉइंट में? 4 प्रकार के ही होते हैं भाई। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया और जस्टिफाई हो गया। क्लियर है? स्लाइड इनमें से तैयार की जाती है एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट के अंदर ही स्लाइड तैयार की जाती है। क्लियर है? आगे चलो 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर क्या है? एक विशिष्ट स्लाइड का शीर्षक क्षेत्र, ये जरूर देखो, गारंटी देता हूं भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन को नोट कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इनमें से क्वेश्चन यानी पावर पॉइंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहां पे सॉर्ट आउट हो गया। क्लियर है? स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर क्या है? एक विशिष्ट स्लाइड का शीर्षक क्षेत्र पार्ट, एक स्लाइड मास्टर का शीर्षक पार्ट, उपयुक्त में से सभी। तो यहां पे आपको ए वाले को और विशिष्ट डिजाइन वाले को लॉक करना है। तीसरे वाले जो कहता है कि भाई आपको टेम्पलेट यानी फ्री में मिलता है, ध्यान देना, टेम्पलेट जो मिलता है आपको फ्री में मिलता है, बाय डिफॉल्ट मिल गया। ठीक है? स्लाइड मास्टर शीर्षक होता है। 63 नंबर क्या कहता है? पीपीटी में टेक्स्ट और नंबर वाली सामग्री को रूम में एक तालिका स्लाइड, बुलेट स्लाइड और शीर्षक स्लाइड एक तालिका के अंदर देखा जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक को ठीक उसी फॉन्ट आकार में रंग बदलने के स्लाइड शॉर्ट उपयोग करके, फाइल मास्टर का उपयोग करके, फॉन्ट ब्रश उपयोग करके, स्लाइड मास्टर का उपयोग करके, लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या करना है आपको? स्लाइड मास्टर का उपयोग करना है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 65 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन यहां पे मिले आपको पावर पॉइंट से रिलेटेड। बाकी हम जो पावर पॉइंट से रिलेटेड जब पूरे क्वेश्चन के वो लाएंगे, क्या नाम है, और लाइव क्लास में इसका सुपड़ा साफ करने वाला हूं। 100+ क्वेश्चन करवा दूंगा, 100 से लेके 200 तक लाइव क्लास में डाल दूंगा। कमेंट में आप बता देना लाइव क्लास कब चाहिए। बाकी लाइव क्लास तो मिलेगी, पेपर से पहले आपको जरूर लाइव क्लास मिलने वाली है। ध्यान देना क्या कहता है। ब्लैंक है, आपको एक नया प्रेजेंटेशन बनाने और मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने का अनुमति दे। प्लेस होल्डर, टास्क पेन, आउटलाइन और स्लाइड पेन। तो यहां पे आपको क्या करना है? डी वाले को या टास्क पेन को यूज करना है। 66 नंबर क्या कहता है? पावर पॉइंट में थीम इसके अंदर पाया जा सकता है। ट्रांजिशन डिजाइन थीम कहां मिलेंगे? ट्रांजिशन डिजाइन टैब के अंदर। 67 नंबर आपको एक नया प्रेजेंटेशन बनाने और मौजूदा प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए यहां पे क्या करेंगे? टास्क पेन को यूज कर लेंगे। पर्सन रिपीट हो गया था। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत में जाने के लिए चलाने के लिए F5 का यूज करते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है एमएस पावर पॉइंट में रिडू का प्रयोग, रिडू, अंडू, रिडू। रिडू के लिए आप कंट्रोल Y का यूज करेंगे, सी को लॉक करो और आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 70 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक के ठीक उसी फॉन्ट आकार में बदलने के लिए किसका यूज करेंगे? आपको अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ था स्लाइड शॉर्ट मास्कट का उपयोग करके, तो यहां पे डी वाले को लॉक कर देंगे। आज हमने जो बात की है 70 क्वेश्चन की बात की। और ध्यान जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिन्होंने अभी तक क्लासों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी वीडियो आपको यहां देखने को मिल रही है। और आपने जो भी विद्यार्थी है एग्जाम देने जाएगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, आज हमने थर्ड क्लास की बात की है, तो ये थर्ड क्लास जरूर देख के जाना। और ध्यान देना, टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर ज्वाइन करें, जिससे आने वाले वीडियो और सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। यहां पर आपका टेलीग्राम चैनल, यहां से ज्वाइन करें, जहां से आपको क्यूज व सभी प्रकार की जानकारी देखने को मिल जाएंगी। बाकी बात करेंगे कल, जब तक के लिए राधे राधे।